नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले का भयंकर तूफान की आहट, तो वहीं दूसरी तरफ हमास को अंतिम चेतावनी, इजराइल से ज्यादा भयंकर परिणाम देने को तैयार। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव आया घुटनों पर। चीन का सच अब भागा भारत की ओर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने बुधवार को मालदीव को बताया कि वह उसकी रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में सहयोग देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित व्यापक वार्ता के लिए मालदीव के अपने समकक्ष मोहम्मद घासन मोमून की मेजबानी की। भारत की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारत मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने में मिलकर काम करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। बयान में कहा गया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने भारत मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। बयान के मुताबिक सिंह ने कहा कि मालदीव को रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता वृद्धि में सहयोग देने के लिए भारत तैयार है। मालदीव की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार और भारत की पड़ोसी पहले नीति एवं सागर दृष्टिकोण के अनुरूप क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम होगा। सागर दृष्टिकोण का आशय क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास से है। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की मांग पर भारत द्वारा अपने सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाए जाने के करीब 8 माह बाद इस द्वीपीय देश के रक्षा मंत्री यहां की यात्रा पर आए हैं। चीन समर्थक माने जाने वाले मोइजू के कदमों के बाद भारत मालदीव के संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को इजराइल से भी ज्यादा भयानक चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को अगर उनके शपथ ग्रहण तक रिहा नहीं किया गया तो पश्चिम एशिया पर कहर टूटेगा। ट्रंप ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वह क्या कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया था, जबकि इस दौरान 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि अब भी लगभग 100 लोग हमास के कब्जे में हैं, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं। अधिकारियों का यह भी मानना है कि बंधक बनाए गए लोगों में से कई की अब तक तो मौत भी हो गई। ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में संवाददाताओं से कहा, अगर बंधक वापस नहीं आए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं आपकी बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर वे मेरे पदभार ग्रहण करने तक वापस नहीं आए तो पश्चिम एशिया में सब कुछ बिगड़ जाएगा। वह अमेरिकी बंधकों की रिहाई पर हमास के साथ वार्ता की स्थिति पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। ट्रंप ने हमास को 20 जनवरी तक सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा और सच कहूँ तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। उन्हें बहुत पहले ही बंधकों को रिहा कर देना चाहिए था। 7 अक्टूबर जैसा हमला कभी नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही कूटनीतिक तूफान ने हड़कंप मचा रखा है। ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड से लेकर पनामा सिटी और मैक्सिको गल्फ पर पड़ गई है। वह कनाडा को भी अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खुला ऑफर दे चुके हैं। अब उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करना उचित है। ट्रंप के इस बयान से कई देशों में खलबली मच गई है।
ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में संवाददाताओं से कहा, हम गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने जा रहे हैं। गल्फ ऑफ अमेरिका कितना अच्छा नाम है ना? ट्रंप ने कहा, यही सही है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई, मगर उनके इस ऐलान से कई देश सकते में आ गए हैं। जॉर्जिया से रिपब्लिकन पार्टी की सांसद ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि वह जल्द ही कांग्रेस में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी। कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शानदार शुरुआत है। मैं शीघ्र ही गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर उसके सही नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करने के लिए विधेयक पेश करूंगी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।